हेलो एवरीवन, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक से बढ़कर एक टिप्स की वीडियो जो आप सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। आज की वीडियो आज इस वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ सीखने और देखने के लिए मिलेगा और साथ ही आप लोगों का बहुत सारा पैसे बचने वाला है। तो फ्रेंड्स, क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से फ्रिज में लॉक के रख के देखा है? या बहुत यूजफुल टिप्स है। इस टिप्स को आप लोग देख कर चौंक जाएंगे। तो ऐसे एक से बढ़कर एक टिप्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर अंत तक बने रहिएगा। आज की टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की मेरी पहली टिप्स की वीडियो है इस तरह से क्लॉथ को लेकर। अक्सर फ्रेंड आप लोग कभी मार्केट से कपड़े लाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसमें छेद निकल जाता है। तो अगर हम कहीं मार्केट से ज़्यादा दूर लेकर आए हैं तो उसे हम वापस नहीं कर सकते हैं, तो उसे हमें बियर करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। अगर आपके क्लॉथ में कहीं भी थोड़ा सा छेद है तो आप लोग उसे बिना रफू कराए, बिना मार्केट गए घर पे आसानी से ठीक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं फ्रेंड आपको यह बताना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग का कोई भी कपड़ा है, अगर वो थोड़ा सा उसमें होल हो गया है, उसे आप लोग रफू नहीं करवाना चाहते हैं। तो जैसे ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये बटन लगी थी हमारे सूट में, तो यहाँ पे ये इस तरह से बटन निकल गई है। तो अगर यहाँ बटन लगाना चाहते हैं तो ये ढंक जाएगा, नहीं लगाना चाहते हैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसमें होल्स है तो इसे हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले कपड़े को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद इस तरह से आप लोग को सुई लेना है। अब आसपास के थोड़े से धागे को हमें इस तरह से निकाल देना है। यहाँ पे मैंने सुई से कपड़े के रेशे को इस तरह से खींच करके आसपास से निकाल दिया है। अब इसके लिए हमें यहाँ पे लेना है नेल पेंट। अब नेल पेंट को हम इस तरह से कपड़े के ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें नेल पेंट को थोड़ा गाढ़ा ही लगाना है ताकि अच्छे से ये होल्स जो हैं रेशे को अच्छे से भर जाएं। तो ये जो रेशे आसपास से निकले हुए हैं इसके ऊपर से अगर इस तरह से हम नेल पेंट को लगा देंगे तो ये जितने भी होल्स हैं अच्छे से ढक जाएंगे। मैंने गाढ़ा सा नेल पेंट को लगा दिया है। अब इसे हम इस तरह से 5 से 10 मिनट के लिए सूख जाने देते हैं। तो अब इस तरह से जब ये मोटा रहेगा तो ये यहाँ पे अच्छे से होल्स ढक जाएगा और सूखने के बाद बिल्कुल छेद ये दिखेगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये नेल पेंट सूख कर अच्छे से कड़ा हो गया है। ये देखिए फ्रेंड, सीधा करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे नेल पेंट सूखने के बाद जो कपड़े में होल्स हुआ था वो अच्छे से ढक गया है। बिल्कुल दिख नहीं रहा है कि हमारा कपड़ा कहाँ पे फटा हुआ था। तो आई होप फ्रेंड इस तरह से नए कपड़े को ठीक करने का या बेस्ट आइडिया आप लोग को पसंद आया होगा। तो चलिए ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। टिप्स है मेरी फ्रेंड इस तरह से प्याज और पानी को लेकर। आज इसके लिए मैं बहुत यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ हेल्थ के लिए, जिसे आप लोग प्याज का पानी अगर पीते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे इसे पीना है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले प्याज के छिलकों को निकाल देना है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को इस तरह से छील के कट कर लिया है पीसेस में। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसके छिलके को निकाल लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस तरह से प्याज के छिलके को छील करके इस तरह से निकाल लिया है। अब इसे हमें इस तरह से पानी की बोतल लेना है। पानी की बोतल में हमें प्याज को ऐड कर देना है। प्याज का पानी अगर फ्रेंड इस तरह से मिला करके आप लोग 2 से 3 घंटा इसे रख देते हैं, अगर इसका पानी पीते हैं तो यह हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपका बाल झड़ रहा है, बाल की ग्रोथ रुकी हुई है, तो यह प्याज का पानी पीने से बाल की ग्रोथ अच्छे से हो जाएगा और साथ ही आपका बाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो प्याज का पानी या बाल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर बाल झड़ रहा है तो बाल के झड़ने को भी यह प्याज का पानी रोकता है। का पानी अगर आपको धड़कन, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक की ऐसी समस्या है तो यह प्याज का पानी उसमें बहुत ही फायदा करता है। साथ ही अगर सीने में जलन, एसिडिटी गर्मी के मौसम में या ठंडी के मौसम कभी भी होता है तो प्याज का पानी या सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही हाथ पैर में कहीं भी सूजन है तो यह सूजन के लिए भी प्याज का पानी बहुत ही फायदेमंद है। प्याज का पानी इतनी सारी बीमारियों को यह दूर करता है। तो प्याज का पानी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही इसके साथ अगर पुदीने की पत्ती डालकर पानी पीते हैं तो यह हमारे शरीर को ठंडक देता है। गर्मी की मौसम से हमारा शरीर हीट हो जाता है तो हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करेगा। साथ ही फ्रेंड इस तरह से अगर आप लोग पुदीना की पत्ती डालकर पानी पीते हैं गर्मी में तो यह सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है।
यह शरीर को ठंडक प्रदान करेगा। साथ ही अगर गर्मी से ज़्यादा आप लोगों को लग रही है तो यह गर्मी को कम करेगा। गर्मी की वजह से हमारी बॉडी हीट हो जाती है तो यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है। फ्रेंड, इस तरह से पुदीना और प्याज का पानी अगर आप लोग गर्मी में पीते हैं तो यह हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप लोग कभी भी किसी भी मौसम में इस तरह से प्याज पुदीने का पानी को यूज कर सकते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आई होप फ्रेंड यह टिप्स आप लोग को बहुत ही पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अगली टिप्स की मेरी वीडियो है फ्रेंड इस तरह से फ्रिज को लेकर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी गलती करते हैं, उसी की वजह से हमारे घर में बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से जो फ्रीज़र है, फ्रीज़र में सबसे पहले तो हमें बर्फ़ की पहाड़ नहीं जमने देना है, बिल्कुल इसको मेंटेन करके रखना है। अगर इसमें बर्फ़ की पहाड़ जमेगी तो बिजली कनेक्शन आप लोग को ये ज़्यादा लेगा, इससे बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, जो आपके जेब पे असर करेगा। तो फ्रेंड इस सब चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है कि इस तरह से फ्रीज़र में बर्फ़ नहीं जमनी चाहिए, तो इससे भी बिजली का बिल कम आएगा। और साथ ही बहुत लोग ऐसे गलती करते हैं कि फ्रिज को एकदम से फुल भर देते हैं, तो फ्रिज को हमें थोड़ा सा स्पेस दे के ही इसमें सामान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्रिज में हमें ओवर सामान नहीं रखना चाहिए, इससे भी हमारे बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो इस चीज़ का आप लोग को भी ध्यान देना है। और साथ ही मैं आप लोगों के साथ एक ही बहुत यूजफुल टिप शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप लोग अपने बिजली के बिल को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो अब बहुत ही यूजफुल टिप्स है बिजली के बिल को कम करने के लिए। फ्रेंड यहाँ पे ये जो बटन लगी है, इस चीज़ का हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। गर्मी के मौसम में क्या करते हैं, हर लोग इसे बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। हाई फ्लेम पे करने की वजह से इसमें बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो इस बात का हमें ध्यान देना है कि इसका टेम्परेचर हमें हाई पे नहीं करना है, मीडियम पे करना है। इससे भी आपके बिजली के बिल पर फ़र्क पड़ेगा, बिजली का बिल कम आएगा। तो इस बात का आप लोग को ध्यान देना है कि इसको मीडियम पे ही करना है। बिजली का बिल कम आने की वजह क्या हो सकती है फ्रेंड, आप लोग को ये नहीं बताया होगा किसी ने। अगर इस चीज़ का आप लोग ध्यान देते हैं तो बिजली का बिल आप लोग का बिल्कुल बहुत ही कम आएगा। अक्सर आप लोग फ्रिज में देखते होंगे फ्रेंड, यहाँ पे ये रबड़ लगी होती है। अगर ये रबड़ आप लोग नहीं देखते हैं, साफ़ नहीं रहती है अच्छे से, इसमें धूल मिट्टी ज़्यादा भर जाती है, तो इसकी वजह से इसमें अच्छे से हवा पास नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से भी बिजली का बिल ज़्यादा आता है। और ये कभी कभी रबड़ क्या होती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो लीकेज हो जाता है, तो इसमें अच्छे से हवा नहीं भर पाती है फ्रिज में, तो इसकी वजह से भी बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे पता हम करेंगे कि हमारा रबड़ इसका ख़राब है, चलिए हम देख लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पे आपको इस तरह से पता करना है कि इसमें गैप ना हो, इलास्टिक अच्छे से अगर ये टाइट रहेगी तो इसमें की हवा पास नहीं होगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लेना है एक पेपर, और पेपर को इस तरह से फ्रिज में लगा करके अच्छे से बंद कर देना है। तेज़ी से पेपर को आपको खींचना है। अगर ये आसानी से नहीं निकलता है तो समझ लीजिए कि फ्रिज का ये इलास्टिक ठीक है। अगर ये तेज़ी से खींचने के बाद निकल जाता है, समझ लीजिए कि हमारे फ्रिज की ये इलास्टिक ख़राब हो गई है, तो इसे हमें चेंज कराने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ का आप लोग अगर ध्यान देते हैं तो हमारे फ्रिज में अच्छे से कूलिंग होगी। तो फ्रेंड इस तरह से आप लोग अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं फ्रिज के। तो आई होप फ्रेंड यह भी टिप्स आप लोग को पसंद आई होगी। चलिए ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है मेरी फ्रेंड इस तरह से ताला को लेकर। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से एक फ्राई पैन ले लेना है। फ्राई पैन में हमें 1 से 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर देना है। हमें गैस को ऑन कर देना है। गैस ऑन करने के बाद इस तरह से फ्राई पैन में पानी को गर्म करना है। यहाँ पे पानी अच्छे से ये गर्म हो गया है। इसके साथ इस तरह से हम डाल देंगे ताला को। तो ये आयरन का ताला है, तो यहाँ पे हमें आयरन का ही ताला लेना है। इसे अच्छे से हमें साफ कर लेना है। तो यहाँ पे लॉक डाल के हमें पानी के साथ अच्छे से इसे गर्म करना है, ताकि इसमें ताले का जो भी गुण है वो सारा पानी में आ जाए। यहाँ पे पानी मेरा अच्छे से गर्म हो गया है, ताले का सारा गुण पानी में आ गया है। अब यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे हम नीचे उतार लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ताला को आसानी से निकाल लेना है।
अब इस पानी को इस तरह से एक गिलास में हमें ऐड कर लेना है। इस तरह से आयरन के ताला को अगर आप लोग पानी गर्म करके पीते हैं तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को ये दूर करेगा, साथ ही आपको भरपूर मात्रा में आयरन मिलेगा। अगर इस टिप्स को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी, पूर्ण हो जाएगी। तो यह बहुत ही यूजफुल टिप्स है। अब इस बचे हुए पानी को हमें इस तरह से आइस क्यूब में रख देना है, इसे बर्फ जमने के लिए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बहुत जल्दी बर्फ नहीं जमती है, तो इस तरह से हमें बर्फ जमने के लिए आइस क्यूब में पानी भर के रख देना चाहिए। फ्रेंड, आज की मेरी यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो ऐसे ही न्यू टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।